CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पेड़ की बात। साथियों नमस्कार। हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गॉल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें। तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप। चलो सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और इतने सारे बच्चे आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो। सर मैं इशिता। मैं हूँ चैताली। मैं शुभेंदु। और मेरा नाम है इंदु। और मैं सोमेश। बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ? सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं। देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से। जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है। सर फिर क्या होता है? फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है। बीज सोचता है? क्या सोचता है? वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो, जैसे उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है। वाह, कितनी सुंदर बात है। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ? पौधा। शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा। उल्टा? हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर। फिर क्या हुआ? फिर 2-3 दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात? यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना? जी सर। इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। रसपान कैसे करते?
एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना, जी सर। वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अच्छा, अब समझ आया। तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। जी सर। यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं। ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे। देखो इतना बड़ा पेड़। अरे उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और ये मशीन क्या है? चलो सर से पूछते हैं। इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। हाँ, अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो। जी सर। हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है। अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ दिखाई पड़ रही है। हाँ, शाबाश। हाँ, नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें। मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं? हाँ, आओ आओ आओ। मुझे भी देखना है। देखो क्या दिखाई दिया। इसमें तो बहुत सारी नलियाँ हैं। शाबाश, बिल्कुल सही। लाखों पाइप हैं। पाइप? हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है। सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं। वो कैसे? वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है? नहीं सर। और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले? शुभेंद्र, तुम देखो क्या दिखाई दिया। अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग? जी सर। तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता, तुम बताओ। सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं। शाबाश। और शुभेंदु, तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं? सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, लेकिन सर, यह तो जहरीली होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा, जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो हम भी नहीं होते। शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत? बहुत बढ़िया। अब से एक काम जरूर करना। क्या सर?
जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना तो उसे बोलना, थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री। शाबाश। तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पेड़ की बात। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, बाल कलाकार सोहम, वान्या, अनुष्का और दृष्टि यादव, कलाकार परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन और निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।